घुटनों पर सड़क पर रेंगते ये लोग प्रशासन की कार्रवाई से नाराज हैं, दुखी हैं। सूरजकुंड वार्ड के रहवासियों और नेता प्रतिपक्ष ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी घुटनों के बल चलते और लेटते हुए जनसुनवाई तक पहुंचे, जिससे पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में हलचल मच गई। प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट के हॉल में भी घुस गए, जहां उन्होंने करीब 1 घंटे तक धरना दिया। इस दौरान भजन गाए गए और नाराज लोगों ने कहा कि भगवान इनके भी घर तोड़ दे। दरअसल रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पीछे रेलवे कॉलोनी और नाले के बीच बने 16 निर्माण 1 दिन पहले तोड़े गए थे। मेरा नाम लताबाई गोरीलाल, मैं सूरजकुंड बुद्धनगर में रहती हूँ, वार्ड क्रमांक 3 से हूँ। कल मेरा मकान तोड़ दिया, बुलडोजर फेरा दिया। एक जो इतना बड़ा सांप था, पूरा मुंह पे सफेद पंचा बांधा हुआ था, उसको मैंने बोला साहब तुम हमारे नाले के बीचों बीच हम कोई घर में, तुम क्या हमारा घर खाली कर रहे, क्यों तोड़ रहे? बोले कि हमको आदेश है, तुमको कब से बोल रहे खाली करो। साहब कब बोला? वो आते हैं खाली करो खाली करो, 2 व्यक्ति आएगा तो कौन डरेगा? 2 व्यक्ति से अब इतनी सारी भीड़ कभी आए तो इंसान डर भी जाए, और डरे भी तो हम जाए कहाँ? हम डर भी जाए तो आप लोगों से तो साहब हम जाएगा हमारे ऊपर छत से। कल से हम धूप में, हमारे टीनों का चूरमा कर दिया, हमारे ईंटों का चूरा कर दिया, सामान भी नहीं निकालने दिया उन्होंने। आज ये मांग करने लगे आए साहब के हाथ जोड़ के निवेदन है ये सरकार से, ये भारत सरकार से। बताया जा रहा है कि रेलवे अब तक घासपुरा, मालगोदाम, कब्रिस्तान रोड और प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पीछे बने करीब 100 अतिक्रमण हटा चुका है। आज हम लोग आए, हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन करा कि आप इनकी मदद करिए। हम लोग लेट कर आए क्योंकि सत्ता प्रशासन, घुटने के बल पर आए क्योंकि सत्ता प्रशासन, यहाँ के नेता और यहाँ के अधिकारी मस्त हो रहे हैं। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं। अफसरशाही इतनी हावी हो गई है कि रेलवे के अधिकारी डीएम की बात नहीं सुन रहे। तो किस प्रकार से अधिकारियों अपनी मनमानी कर रहे हैं, जब मर्जी जब बगैर नोटिस के लोगों के घर तोड़ा। रेलवे के द्वारा इनको बगैर नोटिस के इनके घरों को तोड़ा गया। कल आपने देखा कि पंचमी थी, अभी गणगौर उत्सव चल रहा है, उस उत्सव में भी इन्होंने गरीबों के घर उजाड़ दी, करीब 20 मकान इन्होंने तोड़ दिए। अभी हम कलेक्टर महोदय के पास आए और हमने उनको पूछा कि अगर ये इनलीगल भी है तो इसकी प्रोसेस क्या है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 60 दिन का नोटिस देते हैं, उसके बाद आप इनको हटा सकते हैं, वो भी कोर्ट से आप आदेश लेके आओ। पहली बात तो ये कि रेलवे उसका स्वामित्व बताए कि ये जमीन हमारी है। हम बोल रहे हैं ये जमीन हमारी, नक्शे पे जब हमारी नजूल की जमीन है, वहां हमारी 4th पीढ़ी रह रही है, तो किस तरीके से हटा सकते हैं? बगैर प्रोसेस के इन्होंने कल मकान तोड़े, तो उस अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो गरीब लोग हैं, ये इनको मुआवजा देना चाहिए। और अगर अगर रेलवे की, अभी तो पहले तो नपती होगी जमीन की, अगर वो जितनी रेलवे की आती है उतने लोगों को वो नोटिस देंगे रेलवे को। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से मुलाकात की, जिसके बाद कलेक्टर ने दोबारा सीमांकन कराने का भरोसा दिया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ लोगों का अनोखा विरोध देखने को मिला है। बता दें कि 150 से ज्यादा निर्माण अब भी चिन्हित किए गए हैं। तो जमीन है जो रेलवेज के आधिपत्य और मालिकाना हक की है। उस संदर्भ में रेलवे के द्वारा पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी अतिक्रमण रिमूव करने की, लेकिन कुछ इलाकों पे पहले समय दिया गया था, एग्जाम्स तक अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब एग्जाम्स का टाइम चूंकि हो गया है, इसलिए रेलवे ने पुनः कार्रवाई अतिक्रमण रिमूव करने की चालू की है। कुछ लोगों के द्वारा यह बताया गया कि नक्शा जो रेलवे के द्वारा दिखाया जा रहा है वह सही नहीं है। उस संदर्भ में आज सिटी मजिस्ट्रेट और उनके साथ पटवारी और आरआई की टीम को वहाँ पर हम भेज रहे हैं। जो नक्शा रहवासी दिखा रहे हैं उसके नाप से भी, और जो नक्शा रेलवेज दिखा रहे हैं उसके नाप से भी आज एक अंतिम नक्शा हो जाएगी और क्लियर हो जाएगा कितनी जमीन हमारी रेलवेज की है। देखना होगा कि आगे की कार्रवाई के बाद रहवासी क्या एक्शन लेंगे। पंजाब केसरी के लिए मुश्ताक मंसूरी की रिपोर्ट।